शिमला में दीपावली को लेकर लोगों में दिखा उत्साह। बाजारों में दिखी लोगों की भीड़। सीएम ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। शिमला में आयोजित 5 दिवसीय प्रदर्शनी का समापन। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर रहे मौजूद। कहा, केंद्र की योजनाओं से जनता को मिला लाभ। सोलन में मनाई जा रही विश्वकर्मा पूजा दिवस। कारीगरों ने विश्वकर्मा दिवस पर औजारों की पूजा। कारीगरों ने विश्वकर्मा जी से मांगी मन्नत। सिरमौर के अस्पतालों में बनाए जा रहे मुस्कान डेस्क से होगा मरीजों का स्वागत। अस्पतालों में बनाए जा रहे डेस्क सीएमओ डॉक्टर अजय पाठक ने दी जानकारी। और कुल्लू में बर्फबारी से बढ़ी व्यापारियों की उम्मीदें। पर्यटन कारोबार बढ़ने की उम्मीद। आपदा के बाद से बंद पड़े हैं पर्यटन कारोबार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिमाचल प्रदेश के खास बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। तो चलिए खबरों का आगाज करते हैं। बुराई पर अच्छाई की जीत के पर्व दिवाली को लेकर शिमला में बाजारों में खासी रौनक देखने को मिली। लोगों ने दिवाली के मौके पर खूब खरीदारी की। शिमला के बाजार भी तरह तरह के सजावटी सामानों, मिठाइयों से भरे पड़े नजर आए। आपदा की मार के बावजूद लोगों में दिवाली के त्योहार को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला है। शिमला के कारोबारियों ने बताया कि दिवाली के मौके पर लोगों में जमकर खरीदारी हुई। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार कारोबार बहुत अच्छा रहा है। हालांकि आपदा की मार कारोबारियों को झेलनी पड़ी। बावजूद इसके दिवाली में लोगों ने खूब खरीदारी की है, जिसका कारोबारी को लाभ मिला है। पिछले वर्षों की तुलना में इस बार बाजार में ज्यादा महंगाई नहीं है। कीमतें पिछले वर्ष जैसी ही बनी हुई हैं। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी प्रदेशवासियों को दिवाली की बधाई दी। साथ ही कहा कि प्रदेश विकास के नए आयाम स्थापित करे, इसके लिए उनकी सरकार लगातार कार्य कर रही है और आने वाले 4 वर्षों में हिमाचल एक समृद्ध राज्य बने, इस दिशा में सरकार कार्य कर रही है। मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि हिमाचल में सुख और समृद्धि आए, हिमाचल प्रदेश तरक्की की नए राहों पर आगे चले। जो हमारी सरकार ने सोचा है कि हम 4 वर्ष में हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएंगे और 10 वर्ष में हिमाचल प्रदेश को हिंदुस्तान का सबसे समृद्ध और अमीर राज्य बनाएंगे, उस दृष्टिकोण से हम लोगों ने कार्य किया, हमारे मंत्रिमंडल के लोगों ने कार्य किया और निश्चित रूप से हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। अभी 18 को हमारी कैबिनेट की बैठक है और हम उस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लेंगे। विश्वकर्मा पूजा दिवस के मौके पर जिला सोलन में विश्वकर्मा अनुयायियों की तरफ से पूजा अर्चना की गई, जिसमें सोलन के सभी कारीगरों ने भाग लिया। इन कारीगरों ने अपने अस्त्र शस्त्रों की पूजा अर्चना की और उनकी आरती उतारी। बता दें कि दिवाली के अगले दिन तकनीक के देवता विश्वकर्मा जी की पूजा विशेष महत्व है। इस दिन कारीगर अस्त्र शस्त्रों की पूजा करते हैं और पूजा के बाद इन अस्त्र शस्त्रों से काम नहीं करते। कहा जाता है कि विश्वकर्मा ने सोने की नगरी माने जाने वाले लंका का निर्माण किया था। विश्व की महान कृतियों को बनाने का श्रेय विश्वकर्मा जी को ही जाता है। इस अवसर पर भंडारे का भी आयोजन किया जाता है। वहीं इस बारे में कारीगर बताते हैं कि हर साल वे इस दिन विश्वकर्मा की पूजा अर्चना विधिवत रूप से करते हैं और विश्वकर्मा जी से मन्नत मांगते हैं कि उन्हें उनके हाथ के हुनर में दक्षता प्रदान हो और वे अपने कार्यों को भली भांति करते रहें। मैकेनिकल का काम करते हैं। आज विश्वकर्मा डे है। जो हमारे विश्वकर्मा भगवान है वो हमारे शिल्पकार के देवता हैं और आज के दिन अपने जो हमारे जो ये टूल है हम इसकी पूजा करते हैं, क्योंकि इसी से जो है हमारी रोजी रोटी चलती है। तो पूरा साल हम इसी से करते हैं और इसी के आधार पर जो है हमारा कार्य चलता है और यही जो औजार है इसी से जो है हमारी पूरी रोजी रोटी चलती है। हमने आज फूलों को साफ सफाई करके पूजा की है और इनकी वजह से हमारा रोजगार चलता है सारा। आज हमने इसलिए फूल डाल अपने पूजा करके विश्वकर्मा जी की पूजा करते हैं। विश्वकर्मा जी को हम इसलिए मानते हैं कि ये फूलों के देवता हैं। सिरमौर जिले में स्वास्थ्य विभाग लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए प्रयासरत है और इसी के चलते अब जिले के अस्पतालों में सीएचसी में मुस्कान डेस्क बनाए जा रहे हैं, जहां पर मरीजों और उनके साथ आए लोगों को मुस्कान के साथ मदद की जाएगी। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अजय पाठक ने बताया कि लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए विभाग प्रयासरत है और इसी कड़ी में अब ये डेस्क बनाए जा रहे हैं ताकि लोगों को एक मुस्कान के साथ सुविधा दी जा सके।
स्माइल का एक मोटो बनाया है कि हमारे हर स्वास्थ्य संस्थान में जो भी सुविधा मिलेगी वो एक मुस्कुराहट के साथ मिलेगी। हमने ये लिख के भी लगाया है, हर जगह फ्लैक्स लगाए हैं और हम इसको देने के लिए बद्ध भी हैं। हम प्रोवाइड भी कर रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि पूरे जिले में स्वास्थ्य विभाग जो भी सुविधाएं देता है वो स्माइल के साथ दे, ताकि आने राजधानी शिमला में भी दीपावली को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। नगर निगम की तरफ से दीपावली टाउन हॉल में मनाई गई और दीपावली के पर्व को देखते हुए टाउन हॉल की लाइटों के साथ उनको सजाया गया था। नगर निगम इस बार टाउन हॉल के बाहर रंगोली बनाई गई थी, जो कि पर्यटकों के साथ स्थानीय लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी रही। वहीं देर शाम नगर निगम के महापौर सहित सभी पार्षदों ने टाउन हॉल के बाहर सैकड़ों दिए जलाए। नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि दिवाली के पर्व को देखते हुए शिमला के ऐतिहासिक टाउन हॉल के बाहर रंगोली बनाई गई है, साथ ही दिए भी जलाए गए हैं। उन्होंने कहा कि ये दिए स्थानीय लोगों द्वारा तैयार किए गए हैं, मिट्टी के दिए हैं। आज लगभग हमने 1001 दिए का हमारा लक्ष्य था यहाँ बनाने का। और सुबह फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट्स थे शिमला कॉलेज के, उन्होंने रंगोली का यहाँ पे चित्रण किया। आपने देखा होगा कि बहुत खूबसूरत रंगोली इन्होंने बनाई थी। एक हमारा एक प्रयास था कि शिमला में मिट्टी के दिए जलाने से और बहुत से लोगों का रोजगार जुड़ा होता है, बहुत से लोगों का रोजगार भी जुड़ा होता है। और जो हमारा एनुअल में ग्रुप है, एक हमारा यहाँ हिमाचल में डिपार्टमेंट है, नगर निगम में भी, उसके थ्रू हमने एक उनसे दिए लेने का एक प्रयास किया। दिए लिए थे हमने और लगभग 2 से 3 रुपए की लागत से वो हमारे दिए बन रहे हैं। उनसे हमने खरीदे भी थे। खरीदने के बाद हमने जो सुबह हमने आयोजन किया था रंगोली का, रंगोली के बाद हमारा जो दिए लगाने का कार्यक्रम था वो अभी हमारे साथ सभी नगर निगम के सभी पार्षद थे और स्थानीय जनता ने भी इसमें। केंद्र सरकार के 9 साल के कार्यकाल को लेकर शिमला के रिज मैदान में लगाई गई एकीकृत संचार और आउटरीच कार्यक्रम के तहत 5 दिवसीय प्रदर्शनी का समापन हो गया है। केंद्रीय संचार ब्यूरो, शिमला सूचना और केंद्रीय संचार ब्यूरो शिमला, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लगाई गई इस प्रदर्शनी में केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर लोगों को जानकारी दी गई, ताकि आम जनता इसका पूरा फायदा उठा सके। दीपावली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं सभी प्रदेशवासियों को, आप सभी को। हमारे लिए ये बहुत प्रसन्नता का विषय है कि भारत में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 9.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो हम 1 दशक की ओर बढ़ रहे हैं और 9 साल की सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसके लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, केंद्र सरकार ने तय किया कि पूरे देश भर में प्रदर्शनियां लगाई जाए और उसी के तहत यहां शिमला के रिज के मैदान में भी ये 5 दिनों से ये प्रदर्शनी यहां पर लगी है। हजारों की संख्या में लोगों ने इस प्रदर्शनी को देखा है और देख करके केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी भी हासिल की। मुख्यमंत्री जी स्वास्थ्य लाभ के पश्चात वापिस हिमाचल प्रदेश में आए हैं, उनका अभिनंदन है, स्वागत है। वो शीघ्र स्वस्थ हों और स्वस्थ होकर के प्रदेश के काम में लगे, ऐसी हमारी कामना है। दीपावली की भी मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं, उनको भी, उनके परिवार को भी। और उसके साथ साथ में मैं यही कहूंगा, जहां चुनाव की दृष्टि से सारी बातें, हम कई राज्यों में जाकर के भी आए हैं और मैं यही कहूंगा कि वो कहना उनका उचित नहीं है। भाजपा की सरकारें बन रही हैं और निश्चित रूप से जिन 4 राज्यों में, 5 राज्यों में जहां चुनाव हो रहे हैं, जिनमें 4 राज्यों में हिमाचल में आपदा से प्रभावित लोगों को कितनी राहत मिल पाई है, इस बात पर
गौर करने के बजाय कांग्रेस और बीजेपी में आपदा को लेकर राजनीतिक बयानबाजी लगातार जारी है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार प्रदेश में हुई हार का बदला जनता से ले रही है। उन्होंने आगे कहा है कि विपक्ष झूठ बोल रहा है और जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में आपदा से भारी नुकसान हुआ है। कांग्रेस सरकार पहले दिन से लोगों को मदद कर रही है, लेकिन बीजेपी राजनीति करने में लगी हुई है। हिमाचल में बीजेपी की करारी हार हुई है, जिसके बाद केंद्र मदद न करके लोगों में आक्रोश पैदा कर लोकसभा चुनाव में फायदा उठाना चाहती है। मैं समझता हूं कि एक त्रासदी और आपदा की घड़ी में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है। इस घड़ी में होना तो ये चाहिए था कि हम सब ये समझ करके हम समाज के प्राणी हैं, सामाजिक प्राणी हैं, हम सब हिमाचली हैं और किसी के ऊपर भी अगर कोई आपदा आई है, किसी के ऊपर कोई दुख आया है, किसी के ऊपर कोई संकट आया है तो उसका निवारण करने के लिए हम सब एकजुटता से काम करते। लेकिन इसकी बजाय, ऐसा करने की बजाय भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, चाहे नेता प्रतिपक्ष हैं, चाहे प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं या इनके दूसरे दर्जे के नेता हैं, सब ने पहले दिन से राजनीतिक बयानबाजी करने का काम। हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मनाली और आसपास के क्षेत्र में बीते दिनों हुई बर्फबारी से अब पर्यटन कारोबार के बढ़ने की उम्मीद पर्यटन कारोबारियों में जगी है। जुलाई महीने से आपदा की मार झेल रहा पर्यटन कारोबार, हालांकि दशहरा उत्सव में कुछ हद तक बढ़ने की उम्मीद थी, लेकिन दशहरा उत्सव में भी पर्यटक कुल्लू मनाली नहीं पहुंच सके। ऐसे में बीते दिनों हुई बर्फबारी से अब कहीं न कहीं पर्यटक कारोबारी को लेकर एक बार फिर से पर्यटन कारोबार में इजाफा होने की उम्मीद है। अटल टनल, रोहतांग सहित मनाली की चोटियों में बीते कल बर्फबारी हुई है। पिछले कल शुक्रवार सुबह से ही घाटी में मौसम खराब रहा और रुक रुक कर बर्फ के फाहे गिरते रहे। मनाली और कुल्लू के निचले इलाकों में बारिश से मौसम ठंडा हो गया है। रोहतांग दर्रा के साथ मढ़ी, अटल टनल, धुंध सहित घाटी के ऊंचे पहाड़ों में बर्फबारी हुई है। अटल टनल, रोहतांग के साउथ पोर्टल में करीब 6 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई है। जुलाई से मंद चल रहे पर्यटन कारोबार के लिए हिमपात संजीवनी का काम करेगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।